सो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो एसएससी जीडी 2022 के जो हमारे पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर, आज हम उनमें मैथ्स के सेट को जो है एक एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। तो रास्ता जो है ए है, बी है, सी है और डी है। जो हमारी गति है वो 5 है, 3 है, 2 है, 4 है और डिस्टेंस जो है हमारी दूरी यानी कि 20, 15, 10, 24 है। तो दोस्तों हमसे एवरेज स्पीड जो है पूछा गया है। तो एवरेज स्पीड का जो हम लोग का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो हम लोगों का होता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है दोस्तों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमारी यहाँ पे जो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या दे रखी है, टोटल डिस्टेंस है 20 + 15 + 10 + 24। तो दोस्तों टाइम, अच्छा हम लोग टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम मान लीजिए हमारा T1 है। तो T1 जो है 20 की स्पीड को चलने लिए 5 की हमने 20 किलोमीटर को चलने लिए 5 की स्पीड से गए। तो पहला टाइम T1 निकला 4। T2 जो है हम लोग का ऐसा ही है 15/3 यानी कि 5। T3 जो है हम लोगों का 10/2 यानी कि 5 और T4 जो है हम लोगों का कितना है 24/4 यानी कि 6। तो जो टोटल टाइम हमारा निकल रहा है दोस्तों, टोटल टाइम निकला है 4 + 5 + 5 + 6। तो यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई 20, 30, 40, 4, 2, 6, 6, 65 और 4, 69/20। जब हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3.45 किलोमीटर पर घंटा। और ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि यदि 5x - 2y रेशियो x - 2y इज इक्वल टू 9/17 है तो 9x/13y का मान क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन हमें ये दे रहा है कि 5x - 2y रेशियो x - 2y इज इक्वल टू 9/17 है। देन तब 9x/13y की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसका सिंपली हम लोग इसको क्या कर लेते हैं कि ये रेशियो में दिया है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यानी कि 5x - 2y अपॉन x - 2y इज इक्वल टू 9/17। ठीक है दोस्तों, 9/17। 17 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, इधर कर देंगे और x - 2y का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो 17 पंचे कितना हो गया 85x, 17 दूनी 34y इज इक्वल टू 9x - 18y। तो देखिए 85x में से 9x इधर आ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 76x इज इक्वल टू 34y उधर चला जाएगा। 34y माइनस का है, जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 34 में से 18 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 16y। क्या हो जाएगा 16y हो जाएगा। और x/y की जो वैल्यू निकल आएगी वो जाएगी 16/76। ये किसी से कट रहा है, ये जो है कट रहा है
4 से कट रहा है, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 9 36, यानी कि x अपॉन वाई की जो वैल्यू आ गई वो 14/9 आ गई। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 9/13 इंटू एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या हो गई 14/19 आ गई। तो ये हो जाएगा 9 चौको 36 अपॉन 9 चौको 36 अपॉन में ये हो जाएगा 13 इंटू 19 करेंगे तो 247 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसे नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तब तक। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि हुई की। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपये का लाभ हो। तो देखिए दोस्तों, MRP हमारा कितना है 72,000 रुपये। अब हमने क्या किया कि MRP एंड CP, तो MRP पे जो है हमें कितने का डिस्काउंट है, अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट है, तो 20% का डिस्काउंट का मतलब 80%। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है प्रतिशत की छूट दी और 10% की हानि हुई। तो हानि हमें किस में, मतलब कि लॉस जो होता है हमारा किस पे होता है, CP होता है, तो ये हो जाएगा 90। तो इन दोनों का जो रेशियो आया हम लोगों का क्या आया 9 और 8। अब इसको हम लोग रिवर्स कर लेंगे, हो जाएगा 8:9। MP की वैल्यू मतलब MRP की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 72,000, यानी कि 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 72,000, कट गया 1 बराबर कितना आ गया 8,000, और 8 बराबर कितना आ गया 8 बराबर कितना आ गया 64,000। तो ये दोस्तों हम लोगों को क्या आ गया CP आ गया। अब उसने पूछा है, अब उसने कहा है कि कह रहा अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 का प्रॉफिट हो। तो देखिए यानी कि SP क्या हो जाएगा, SP होता है हमारा CP प्लस प्रॉफिट। CP हमारा कितना है 64,000 प्लस 440 हमारा प्रॉफिट है, तो टोटल SP कितना हो गया 044 64,440 हो गया। तो अब देखिए 64,440 हो गया SP। तो अब देखिए डिस्काउंट हमें कितना दे रहा है, यहाँ से कितने का डिस्काउंट है चेक करो। डिस्काउंट जो है हमें कितने का दे रहा, घटाते हैं तो देखिए 440 8,440 का डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमें निकालना है 8,440 अपॉन 8,440 अपॉन 72,000, 100 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काट देंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 1 नम 2, 2 1 नम 2, 18 से। तो देखिए अब 18 से 18 1 नम 18, 8 3 11, 18 दूनी 36, 10 बार जाएगा, 18 दहम्मा 180, 18 दहम्मा 180, 180 2 30.0 10 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। तो ऑप्शन जो है हमारा 10.5, फर्स्ट ऑप्शन है 10.5%, तो यही हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय 95,000 है और उसका व्यय जो है 75,000 है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए दोस्तों, इनकम इज इक्वल टू क्या होता है,
एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। तो इनकम उसकी कितनी है 95,000 और उसका जो व्यय है वो 75,000 है, 75,000, ठीक। तो उसका खर्चा कितना हो जाएगा, उसका खर्चा कितना हो जाएगा, तो 95,000 में से 75,000 जब हम घटा देंगे तो उसका खर्चा आ जाएगा 20,000 सॉरी 20,000 आ जाएगा। अब उसने कहा है यदि उसकी आय में 18% की, मतलब कि इनकम में 18% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो 95,000 का 18% जो हो जाएगा हमारा 1710 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद उसने कहा है और व्यय में 12% की वृद्धि होती है, व्यय में जो है कितने परसेंट की होती है 12% की वृद्धि हो जाती है, कितने परसेंट की 12% की। तो 75,000 का 12% जो होएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12 पंचे 60 के जीरो, 12 सत्ते 84 और 6 90, यानी कि 900। कितना हो जाएगा दोस्तों 900। तो 95,000 का 18% हो जाएगा 17,100 और 75,000 का 12% हो जाएगा 9,000, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब अगर 17,100 में से हम 9,000 घटा दें तो 9 8 70 तो 8,010, यानी कि 8,100 रुपये की जो इंक्रीमेंट हमारा हुआ वो सेविंग्स में हुआ, ठीक है। तो हम लोग देख ले सेविंग्स में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो देखिए 00 इंटू 100, 20 20 20 20 40.5% की। तो हम लोगों का जो है सेविंग्स में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 40.5% की वृद्धि हुई है, और ये हमारा जो है आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि दिव्या ने एक कार 3,50,000 रुपये में खरीदी और 4,35,000 रुपये में बेची, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज जो है हमें निकालना है। तो देखिए सीपी जो है हम लोग का कितना है 3,50,000, ठीक है, और एसपी जो है हम लोगों का कितना है 4,35,000। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 5 से कट रहा हुआ, 5 सत्ते 35, 5 नौ 40, 5 सत्ते 35। प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमें 17 का हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितने का हुआ 17 का प्रॉफिट हुआ, कहाँ से हुआ हमें सीपी से हुआ, इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 170 बटे 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 3 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, तो 24.30% का जो है हमें प्रॉफिट हुआ है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई, यानी कि एक बेलन है, उसका जो व्यास है यानी कि d बराबर कितने सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर दे रहा। अगर d बराबर 14 सेंटीमीटर दे रहा तो r बराबर कितना जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद कह रहा है कि उसकी जो ऊंचाई है यानी कि h वो कितनी है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का योग क्या होगा। तो देखिए CSA कर्व सरफेस एरिया प्लस TSA टोटल सरफेस एरिया का हमें क्या कहते हैं टोटल बताना है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस TSA क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। तो अब देखिए 2 पाई आर और 2 पाई आर हमारा कॉमन हो जाएगा, तो 2 पाई आर तो ये हो जाएगा h प्लस आर, यानी कि 2 पाई आर 2h प्लस आर। तो अब देखिए वैल्यू रखते हैं, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 7, 2h कितना है 2 प्लस r कितना है 7, 7 से 60 कट गया, ये हो गया 44,
2 दूनी 4, 7 4 11, तो 11 चौका 44, 4 हाथ से लगे 4, 11 चौका 44, 4 48, तो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, नोट करिए। नेक्स्ट देखते हैं, नोट करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी? यानी कि 2 वर्ष पूर्व हमें निकालनी है। तो भालुओं की जनसंख्या में हमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट देखने को मिला है? 3% का। 3% का मतलब क्या हुआ? 3/100, और बढ़ रही है तो बढ़ा के लिखेंगे, हो जाएगा 103/100, और 2 वर्ष के बारे में पूछा हुआ है यानी कि स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो जब स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10609 अपॉन 10,000। ठीक है दोस्तों, अब इसने कहा है कि अभी की, ये हो गई फाइनल और ये हो गई इनिशियल, यानी कि ये होगी बाद की भालुओं की संख्या और ये होगी पहले की। तो बाद की जो है हमें कितनी दे रही है? 21218, यानी कि इतने का 2 गुना। तो पहले की भी इसका 2 गुना हो जाएगी, तो 2 गुना कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 20,000। ठीक दोस्तों, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी। तो जो है उसने पेंसिल खरीदी 180 रुपये में 40, तो एक पेंसिल हमें कितने में पड़ी? 180 बचे 40। ठीक, तो जब 180 को हम लोग 40 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 4 पंचे 20। ठीक, 4.5 रुपये की। बोलो बात क्लियर? ठीक, उसके बाद उसने कहा है कि उसने जो पेन है, पेन कह रहा है कि 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदें। 180 रुपये में 2 दर्जन, एक दर्जन में कितने होते? 12, तो 2 दर्जन में कितने हो गए? 24, तो 2 से काट लो, 2 पंचे 10, 2 9 18, 3 3 6 18, 3 चौको 12, 2 दुनिया 2 तिहाई, 5 3 15, 7.5 रुपये में। ठीक है, तो कह रहा है कि एक पेन और एक पेंसिल, तो एक पेंसिल का रेट कितना है? 4.5, और एक पेन का रेट कितना है? 7.5। कह रहा है कि एक पेंसिल और एक पेन के मूल्य में अंतर कितने का? तो देखिए इन दोनों में अंतर कितने का है? अंतर कितने का है? 3 रुपये का अंतर है। कितने रुपए का अंतर है? 3 रुपये का। तो ऑप्शन नंबर 3 वो हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान कर देता है। वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 खर्च करता है। तो ए की आय क्या होगी? तो हमने लेट किया, लेट ए की आय। ए की आय को हमने क्या मान लिया है? 100%। कितनी मान ली? 100%। भोजन पर कितना खर्चा किया? भोजन पर उसने खर्चा किया 45%। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद वृद्धाश्रम पर, उसने कितना खर्चा किया, 5%। उसके पास शेष कितना बचा, 50% बचा। ठीक, अब उसने कहा है कि वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 खर्चा करता है, यानी कि ये टोटल कितना हुआ, 50%। और 50% पे कितना खर्चा कर रहा है, 28,500। तो उसने पूछा 100% पर क्या करेगा, तो इसमें हम लोग क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100%, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 59,000 कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16 और 1 17, 57,000 होगी। कितनी होगी दोस्तों, 57,000 कितनी हो जाएगी, 57,000, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ए एक पेंटिंग को 12 दिन में, ए जो है एक पेंटिंग को 12 दिन में कर रहा है, ये है टाइम, ठीक है। और बी जो है उसी पेंटिंग को 8 दिन में पेंट करता है, 8 दिन में। और सी जो है उसी पेंटिंग को 10 दिन में पेंट करता है, 10 दिन में। तो 12, 8, 10 का एलसीएम हम कितना ले लें, और वही हमारा वर्क हो जाएगा। तो 12, 8, 10 का एलसीएम हम लोग ने ले लिया है 120, ठीक। और ये हमारा टोटल वर्क है। तो अगर हमें इफ़िशेंसी निकालनी है तो इस वर्क को इस टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 दहम्मा, ठीक है, 120, तो एफिशिएंसी 10 आ गई। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी कि ए एक दिन में 10 काम करता है, बी एक दिन में 15 काम करता है, और सी एक दिन में 12 काम करता है। बात क्लियर, ठीक है, बात क्लियर हो गई है। उसके बाद आगे बोला गया है दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करें जिसमें ए द्वारा पेंट की जा सकती है यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दें, ठीक है। पहले दिन ए अकेले पेंट करता है। तो अब देखिए बात समझने वाली है कि फर्स्ट डे यानी कि पहले दिन ए ने काम किया, फर्स्ट डे ए ने काम किया, तो ए की इफिशिएंसी है 10, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड डे है यानी कि दूसरा दिन, तो वो भी तो पहला ही दिन हुआ, मतलब एक ही दिन तो हुआ, एक दिन ये होने को तो ये फर्स्ट दिन है और ये सेकंड डे है। लेकिन अगर काउंट किया जाए तो ये 1 डे, ये सेकंड, मतलब ये दूसरा डे, ये भी 1 डे, ये भी 1 डे। एक दिन में टोटल कितना काम हुआ, तो एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के काम करते हैं, तो ये हो जाएगा 37। यानी कि टोटल देखते हैं, यानी कि 2 दिन में टोटल कितना काम हो रहा है, 2 दिन में हम लोग का काम हो रहा है 47। कितना हो रहा है, 47। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, ठीक है, तो 4 डे में कितना काम हुआ, 4 डे में हमारा हो गया 94 वर्क। कितना हो गया, 94। लेकिन हमें करना कितना, 120 काम। तो यानी कि अब 4 डे के बाद फिर से ए काम करेगा, तो फर्स्ट डे फिर एक हुआ, अगले दिन ए ने काम किया, ये ए ने, तो ये कितना हुआ, 10 वर्क, ठीक है। अब देखिए फिर टोटल मारते हैं, टोटल कितना हो गया, ये हो गया 5 डे, और 5 डे में टोटल काम हो गया 104 वर्क। कितना हो गया, 104। अभी भी कितना बचा है, अभी भी कितना वर्क बचा, 16 वर्क बचा है, ठीक। तो इस 16 वर्क को करने के लिए एक और दिन चाहिए। लेकिन जब अगला दिन कोई काम कर रहा है, जैसे कि मान लो अगले दिन ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं, तो अगर 37 दिन होता, 37 वर्क बचा होता 37, तो इस 37 से ये 37 पूरा डिवाइड हो जाता। लेकिन ये तो वर्क है 16, तो जो कि 37 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये आ जाएगा 16/37 डे,
में बचा हुआ काम हो गया 16। हो गया कि नहीं हो गया, बोलो बात क्लियर। अब टोटल मारते हैं तो ये हो जाएगा 5 डे प्लस 16/37 डे में टोटल कितना काम हुआ 120 वर्क। अब पूरा आ रहा, तो अब देखिए इसको काउंट करेंगे 37 से, इसको यहाँ पे लिख देते हैं एरो बना के यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये 5 दिन हो गया, 5 दिन प्लस अब 16 को 37 से जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 0.43 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा 0.43 टाइम्स, ठीक। तो ये पूरा ऐड कर देंगे यानी कि 5.4 डेज में ये काम जो है हम लोगों का कंप्लीट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप इसे नोट करिए, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में करती हैं। 5 वुमेन एक वर्क को 8 दिन में करती हैं, जबकि 8 बच्चे यानी कि 8 बॉयज़ उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो 2 महिलाएं और 4 बच्चे काम को कितने समय में करेंगी, यानी कि 2 वुमेन प्लस 4 बॉयज़ कितने में करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये निकालना, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 8 से 8 कट गया, 5 से ये कट गया 2 बार, तो वुमेन अपॉन बॉय की जो इफिशिएंसी आ गई 2/1 आ गई, ठीक। अब चाहे तो वर्क यहाँ से निकाल लीजिए और चाहे तो वर्क यहाँ से निकाल लीजिए। तो मान लीजिए हमने यहाँ से निकाल लिया वर्क, तो 5 इंटू वुमेन की इफिशिएंसी है 2 इंटू 8, तो 80 वर्क आ गया। अब इस 80 के वर्क को हमें 2 वुमेन और 4 बॉय से कंप्लीट कराना है, तो टाइम जो है हमारा आ जाएगा 80 के वर्क को 2 वुमेन प्लस 4 बॉय से कंप्लीट कराना है, तो T बराबर 80/2। वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है हमारी 2, तो 2 प्लस बॉय की एफिशिएंसी कितनी है, एक बॉय की 1, तो ये हो जाएगा 80/4 प्लस 4 यानी कि 80/8 यानी कि 10 डेज, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट देख लेते हैं यहीं पे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि √6, √8 एंड √21 का चतुर्थ अनुपात, चतुर्थानुपाती ये निकाल, यानी कि 4th प्रोपोर्शनल। तो देखिए इसको हम लोग ये लिख सकते हैं √6 रेशियो √8 समानुपात √21 √x, यानी कि चतुर्थ अनुपात हमारा x है। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं अपॉन, देखिए रेशियो का मतलब होता है अपॉन √8 और समानुपात का मतलब होता है इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √21/8। अब देखिए इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 2 इंटू √2 इंटू √3, इसको लिख सकते हैं ये हो जाएगा 4√2 यानी कि 2 इंटू √2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √3 इंटू √7/x। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, x का उधर इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2√7। तो जो 4th अनुपात हुआ हमारा क्या हुआ 2√7, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए आप लोग। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है।
ठीक है, यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। तो अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या निकाल लें, हमें डिस्टेंस दे रखी है 240 किलोमीटर और जो टाइम दे रखा है वो है 5 घंटे। तो हम यहाँ से स्पीड निकाल लें, तो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 240 अपॉन 5 यानी कि 48 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है दोस्तों, 48 आ गई। अब उसने कहा है कि यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति, ठीक, तो यानी कि इसका 48 का आधा कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर पर घंटा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। और 24 किलोमीटर पर घंटे में जो है हमें इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करना है, यानी कि टी बराबर अगेन निकालेंगे तो 240 अपॉन 240 यानी कि यहाँ पे कितना जाएगा 10 घंटे। तो पिछले वाले टाइम से ये टाइम कितना ज़्यादा है, 5 घंटे ज़्यादा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पिछले समय से कितना ज़्यादा है, 5 घंटा ज़्यादा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका आंसर जो है 5 घंटा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक दुकानदार आपको वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, रुपये 2400 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकान कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है। तो देखिए, इस तरह का क्या होता है, देखिए ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर एसपी हमारा कांस्टेंट हो, अब बात आती है एसपी कांस्टेंट कैसे है। तो देखिए, अगर हम डिस्काउंट कर रहे हैं किसी चीज़ पर तो डिस्काउंट हम कहाँ से करते हैं, एमपी से करते हैं, मतलब एमआरपी से। ठीक है, तो एमआरपी से डिस्काउंट करके कहाँ पहुँचते हैं, सीपी पर, एसपी पर सॉरी, और सीपी पर प्रॉफिट लेके भी कहाँ पहुँचते हैं, एसपी पर। तो जैसे कि हमने कहीं पर डिस्काउंट किया तो भी हम एसपी पे आ रहे हैं और कहीं से प्रॉफिट ले रहे हैं तो भी हम एसपी पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब एसपी कांस्टेंट है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एमपी से, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एमपी से सीपी का रेशियो ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर 40% की छूट देता है, तो 40% की छूट देती है तो चीज़ हमें पड़ी कितने में, 60% में। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता, तो अगर लाभ अर्जित करता तो हमें कितनी पड़ी, 120% में। तो इन दोनों का हमने रेशियो ले लिया, तो देखिए काट देंगे, यह आ जाएगा 2:1, और जो रेशियो आता है उसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिवर्स, यानी कि ये हो जाएगा 1:2। हमें एमआरपी दे रखा है, एमआरपी हमें कितना दे रखा है, एमआरपी हमें दे रखा है 2400 रुपये। ठीक है, तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगी 1200 रुपये। ठीक है, और देखिए एक की वैल्यू हमारी इटसेल्फ क्या है, ये हमारा सीपी है, तो यानी कि 1200 रुपये हमें सीपी भुगतान करना होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नोट करिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चालक 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। मतलब वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से वापस लौट आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत स्पीड, तो देखिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई डिस्टेंस है और कोई व्यक्ति है जो x स्पीड से गया है, ठीक है, और y स्पीड से जो है वापस आया है, तो उस केस में हमारी एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो ये जाएगा 264 इंटू 16 अपॉन 64 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 64 इंटू 16
तो हो जाएगा 80, 8 दूनी 16, 8 दहम्मा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, यानी कि 24.8 किलोमीटर पर घंटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। एक मिनट दोस्तों, कहीं पे लग रहा है कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है। 64 से गया 80, 2 64, 8 दूनी 16, 8 दामा, 2 दूनी 4, 4 चौको 16। हाँ दोस्तों, गड़बड़ हुआ। 2 दूनी 4, 4 चौको 16 की 6 हासिल लगे 1, 4 छंग 24 और 1 25, तो ये हो जाएगा 25.6 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ हो गया था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नोट करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं। ये 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। घंटियाँ पुनः किस समय पर एक साथ बजेंगी? तो देखिए, 5 घंटियाँ हैं वो 9 बजे बजती हैं। कितने बजे? 9 बजे। 9 बजे सुबह का 9 बजे एक साथ बजती हैं। ठीक है, और देखिए सारे ऑप्शन हमें एम में दें, यानी कि यह सुबह की बात है, तो 9 AM पर बजती हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई हमें। अब कह रहा है कि ये जो है 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड और 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर एक एक करके जो है बजती हैं। ठीक है, अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, तो उसने पूछा कि दोबारा कितने बजे वो एक साथ बजेंगी। तो देखिए, इस केस में क्या करते हैं हम लोग कि जो हम लोग को टाइम दिया होता है उसका हम लोग क्या लेते हैं? LCM ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं? LCM ले लेते हैं। तो इन सब का LCM लेंगे तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 360 सेकेंड। ठीक है, अब 360 को जो है हम लोग मिनट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 6 मिनट। यानी कि 9 बजे के बाद 9 बजे में एक तो एक साथ 9 बजे बजेंगी, फिर अगली बार कितने बजे बजेंगी? तो यानी कि 6 मिनट बाद। तो अगली बार जो ये बजेंगी वो 9 बज के, अगली बार जो है ये 9:06 पर एक साथ बजेंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नोट करिए आप इसे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 80,000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में, वर्षों में 1,17,000 1,17,128 हो जाएगी। ठीक है, तो 1,17,128 होनी है। तो देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो है 10% है। ठीक है, कितना है? 10% है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/10। बढ़ा के लिखेंगे तो 11/10। ठीक है दोस्तों, किसी टी टाइम में। तो जो हमारा अमाउंट है वो कितना हो रहा है? 11,7,128 अपॉन 8, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो देखिए 8 से कट जाएगा, ये 8 इकन्नम 8, 8 चौक 32, 8 छंग 48, 8 चौक 32, 8 इकन्नम 8, और ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो ये दोस्तों देखिए, ये जो है ये हमारा 11/10 की पावर 4 है। ठीक, और ये 11/10 की पावर t है। तो देखिए बेस इक्वल है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 4 वर्ष, यानी कि t बराबर कितना आया? 4 वर्ष। ये हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नोट करिए आप।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास बताओ। तो देखो शंकु है, ठीक है, शंकु को जो है मेल्ट करके हम लोग क्या बना रहे हैं, बेलन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बेलन, ठीक है। शंकु को मेल्ट करके हम लोग क्या बना रहे हैं, बेलन। तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और हमें जो है बेलन की जो है व्यास बताना है कितना है, यानी कि डी बताना है, बेलन का डी यानी कि डायामीटर जो है हमें व्यास बताना है कि बेलन का व्यास कितना है। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/3 इंटू, और त्रिज्या कितनी है शंकु की, 9, तो 9 इंटू 9 हो जाएगा, और ऊंचाई कितनी है 15 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर, और बेलन की ऊंचाई कितनी है 45 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9 पन्ना 45, 5 तिहाई 15, 3 से 3 गया, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9, यानी कि आर बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। जब आर बराबर 3 आ गया तो डी बराबर कितना होता है, 2r होता है, यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो व्यास होएगा बेलन का वो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। नोट करिए क्वेश्चन को, नोट करिए, और तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि मोहन एक टेबल को 2832 पर बेचता है, यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का क्रय मूल्य क्या है। तो अब देखिए बात क्या है कि SP दे रखा है, SP इक्वल टू कितना है 2832, ये दे रखा है, और कह रहा है कि 18% के प्रॉफिट पर बेचता है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 18%, ठीक है। तो अगर हम SP देखें, SP को अगर देखें तो 118% की जो वैल्यू है वो हमें ये दे रही है। भाई CP पे क्या होता है कि CP पे हर कोई 100% होती है, और CP में प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो SP आता है, तो यानी कि 100 ये 18 ये, यानी कि 118% की जो वैल्यू है 2832 है। बोलो बात क्लियर, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक, यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2832 अपॉन 118 हो गई। अब 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी 2832 अपॉन 118 इंटू 100। तो ये 118 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 24 बार जाएगा, कितनी बार, 24 बार, तो ये हो गई 2400 रुपये। तो यानी कि हमारा जो CP है वो कितना आ गया, 2400 रुपये। बोलो बात क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में होगा। इस सीरीज़ का सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, इतना नोट करिए पहले आप। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, और आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर है 20 में कह रहा है कि 40 और 50 के बीच की कितनी संख्या अभाज्य संख्या बताइए। क्या बतानी, अभाज्य संख्या है। तो देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो केवल खुद के टेबल से डिविजिबल होती। तो 40 के बाद ये अभाज्य संख्या जैसे कि 41 है, 42 नहीं है, 43 है, ठीक है, 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 है, 48 नहीं है, ठीक है, 49 नहीं है, और 50 नहीं है। यानी कि ये 3 नंबर ऐसे हैं जो अपने आप में अभाज्य संख्या हैं, यानी कि टोटल कितनी संख्या हो गई है, 3 संख्या। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है सेट समझ में आए होंगे, सेट के क्वेश्चन। तो इसी तरीके हम लोग डेली जो है SSC GD के हर एक पेपर के मैथ सॉल्यूशन को जो है हम लोग करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करिए दोस्तों, ठीक है। अगले नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। तो दोस्तों थैंक यू।